हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वेम एजुकेशन क्लास 8। कैसे हटाएं मैथ के डर को, और मैथ इज़ डिफ़िकल्ट और नॉट, और इट्स बट रियली मैथ इज़ वेरी इजी। रियली में अगर देखा जाए मैथ इजी है, बट कब इजी है और कब डिफ़िकल्ट। देखिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। इजी तब है जब आप मैथ पढ़े हो, डिफ़िकल्ट तब है तो आपने नहीं पढ़ा। देखिए हर सब्जेक्ट तब मुश्किल होता है जब आप उसे पढ़े ही नहीं हो एक बार। हिंदी और इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं अगर आपने उनको साल भर पढ़ा ही नहीं है। वो भी आपको परसेंटेज को, अपने ओवरऑल मार्क को इतना कम कर सकते हैं अगर आप उन्हें ख़राब कर दिए। अगर आपने मैथमेटिक्स एसएसटी या हिंदी में भी ख़राब किया तो वो भी आपके ओवरऑल ही मार्क परसेंटेज के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। बट आज इस सेशन के अंदर मैथमेटिक्स के ही बारे में बात करेंगे। तो आपका चेहरा भी कुछ इस प्रकार का ही होगा, मुझे लगता है आपका चेहरा भी इसी प्रकार का कुछ होगा कि सोच रहे हो सर क्या बताएं, क्या करेंगे, मैथ इज़ डिफ़िकल्ट। तो सोच रहे क्या आप इजी बता रहे हो, क्या इजी है? सच में इतना इजी है, बट कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। आप सभी के पास ये वाली बुक होगी ना, ये वाली बुक है। अगर खरीदी नहीं है तो जाके खरीदो पहले। इस चैप्टर में इस बुक को खरीदो। मैं आपको कोई और रेफरेंस बुक प्रिफर नहीं करूँगा। आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक, यानी आपका अपना टेक्स्ट बुक जो कि आपके स्कूल फॉलो करता है और आपका सिस्टम फॉलो करता है, यही बुक है आपको खरीदनी। देखिए ये नहीं कि आप क्लास 8 में ही सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए आपको क्लास 9 में ही पढ़ना पड़ेगा और क्लास 10 में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप 11 और 12 में अपने स्ट्रीम को देखिए। 11 और 12 में क्या होता है, साइंस स्ट्रीम होता है, आर्ट स्ट्रीम होता है और कॉमर्स स्ट्रीम होता है। इससे आप चेंज कर सकते हो आपको क्या कौन सा स्ट्रीम ले। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स ले जाते हैं या फिर साइंस का पीसीबी वाला लेते हैं। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और विथ हिंदी। यानी आप मैथमेटिक्स नहीं लेते हो और ये मेडिकल लाइन है, यानी साइंस मेडिकल और आर्ट्स आप ले लेते हो, तब आपको मैथ से छुटकारा मिलता है। बट अभी के लिए यानी क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए अभी तो 3 साल तो मैथ है ना, 3 साल तो मैथ है। तो अब क्या करें, हाउ टू टैकल इट। देखिए सबसे एक बात, पी 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 और इसको हम कहते हैं पी क्यूब थ्योरम। ये एक मस्त थ्योरम जिसका नाम है पी 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 यानी पी क्यूब थ्योरम। एक पी का मतलब है प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है प्रैक्टिस, इसका मतलब है प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिंपली मैथ, अगर आपको मैथ डी लग रहा है, इसको ई बनाना है यानी इजी बनाना है। कैसे? बाय पी क्यूब थ्योरम से। अगर आप पी क्यूब थ्योरम को बढ़िया से एम्प्लॉय और उसको एग्जीक्यूट करते हो अपने लाइफ के अंदर, तो क्या करिए। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर, बहुत लोग हमें कहते हैं कि हर रोज़ हमें 10 मैथ करना चाहिए, हर रोज़ हमें 10 मैथ करना चाहिए, 10 सवाल मैथमेटिक्स के करना चाहिए रोज़। तो आप क्या करो, अब मैंने पिछला वीडियो टाइम टेबल का डाला था। आप अगर मैथमेटिक्स को इजी बनाना चाहते हो तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कैसा? तो आपको ऐसा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको लिखना है यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मैथ आपको हर दिन मैथ रखना है, हर दिन आप मैथ पढ़ोगे, हर दिन आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको हर दिन मैथ पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, हर दिन मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ हर दिन कंपलसरी रहेगा। इसके साथ आप चेंज कर सकते हो साइंस, साइंस, साइंस और साइंस, एसएसटी, 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 इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। या फिर इस दिन कुछ नहीं, सिर्फ संडे को आपको
आपको संडे को मैथ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है और उसके साथ बाकी की चीज़ों को रिवाइज भी करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, मान लो आपने मैथमेटिक्स किया, आप मैथ कर रहे हो और आप करते करते एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फिर आप जब 3 चैप्टर का आओगे तो उससे पहले तब 3 चैप्टर को करना शुरू करो। उससे पहले 1 को पहले कर लो, फिर 3 करो, फिर 3 होने के बाद 4 को एक बार कर लो, फिर 2 को करो। ऐसे रिवाइज करना है। अगर यानी मान लो आपने 1 किया, इसको मैं समझाता हूँ एक बार। आपने 1 किया, फिर आपने 2 किया, फिर 3 किया। 3 करने से पहले 1 को एक बार फिर से करो, जिससे रिवाइज हो जाएगा। 4 करने से पहले 2 को रिवाइज करो, फिर 4 करो, ऐसे रिवाइज होगा। आप जितनी बार मैथमेटिक्स को रिवाइज करके आओगे तो उतना क्या होगा, ये जो बुक है आपका, इस बुक के हर एक सवाल आपको याद होने लगे। ये नहीं, रटने की बात नहीं कर रहे। जैसे कि देखिए, रटना बहुत प्रकार का होता है। रटना यानी क्या होता है, एक ऐसा होता है आपको इस बुक को घोट के पीना है। घोट के कैसे पीना है, अगर आप बार बार इसके हर, मान लो इसमें 15 चैप्टर है, तो अगर एक साल के अंदर में 15 चैप्टर को 4 से 5 बार कर लिया तो ये बुक आपकी क्या होगा, ये बुक आपने घोट के पी लिया पूरी तरह से। और ये बुक, आपको कोई भी सवाल पूछे इस बुक से तो आपको आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए, इसी आपका जो एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला है ना, वो क्या करता है, इस बुक को लेता है। इस बुक में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या करता है, उस क्वेश्चन में क्या करता है, बुक का क्वेश्चन होता है, बट बुक में क्वेश्चन में जो नंबर लिखा होता है, मतलब 2 की जगह 3 कर देता है, 884 की जगह 900 कर लेता है, ऐसे चेंजेस करता है। कॉन्सेप्ट तो एक है, नंबर अलग है, आंसर अलग है, बट कॉन्सेप्ट एक है। देखिए, मैथमेटिक्स में एक और चीज चाहिए, सी थ्योरम, यानी कॉन्सेप्ट थ्योरम चाहिए। PF थ्योरम भी चाहिए, यानी फॉर्मूला थ्योरम। फॉर्मूले को क्या करिए, याद करिए। हर दिन आप एक पेपर लीजिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, वहाँ पर आपके हर चैप्टर का फॉर्मूला को लिख के दीवार में चिपका दीजिए, या फिर एक पतली सी कॉपी बनाइए, फॉर्मूला कॉपी, वहाँ पर फॉर्मूला हर चैप्टर का लिखिए। क्या होगा, इससे आप हर दिन फॉर्मूला को पढ़िए, जिससे आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे। अगर देखिए, कुछ चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो वो चीज़ें हो ही नहीं सकती। फॉर्मूला नहीं तो क्या नहीं, मैथमेटिक्स नहीं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको फॉर्मूला तो मस्ट चाहिए। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक का अगर 3 चॉकलेट है तो 5 का कितना, ये कुछ है थिंकिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए आपको इस बुक में जितने भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यानी आप क्या करो, आपके टीचर जब उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं उस चीज़ को देखिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना, थ्योरी हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम नोट्स पढ़ते, तो मैथमेटिक्स में भी नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में नोट्स बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैथ में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, मैथ में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये 3 चीज़ों से बन के बना है PQCF थ्योरम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरम। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर दो, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, तो मैथमेटिक्स बिकम इजी। सिंपल यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और कुछ फॉलो नहीं करना है। ठीक ठीक है, क्लियर है। आपको चीज़ें क्लियर हुई, प्रैक्टिस करना है डेली, हर दिन मैथमेटिक्स उठाना है, हर दिन करना है, हर दिन मैथ करो, हर दिन। अगर मैथमेटिक्स, देखिए कहता है ना, आपको जो चीज़ें डिफिकल्ट लगती है उसे हर दिन करिए, उसको बार बार करिए, लगातार करिए, जोरदार करिए। जिससे क्या होगा, क्या होगा, मज़ा आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होने से क्या होगा, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे इजी हो जाएगा। और जो कि आपको चाहिए था, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा मुझे,
डिफ़िकल्ट है। अगली वीडियो बनाएंगे क्या मैथ इजी है, कैसे उसको डिफ़िकल्ट बनाए। देखिए अभी मैंने कहा कि मैथ डिफ़िकल्ट है, आपको इजी बनाने का तरीका बताया। अगर आपको मैथ इजी लग रहा है और अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे मैथ डिफ़िकल्ट बन सकता है, वो चीज़ें आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कैसे मैथ डिफ़िकल्ट बन सकता है। आप कहोगे सर आप यही चीज़ें तो बताओगे कि सर प्रैक्टिस, आप अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा, फॉर्मूला याद नहीं रखेगा, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेगा, तो मैथ इज़ डिफ़िकल्ट। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। चीज़ें इतनी ही है कि आपको PCF, पी का क्यूब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको एक बार पढ़ना है, फॉर्मूला देखिए कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो, फॉर्मूले को 2 बार पढ़ो और प्रैक्टिस 3 बार करो। यानी कॉन्सेप्ट 1 गुना पढ़ो, फॉर्मूले 2 गुना पढ़ो और प्रैक्टिस 3 गुना करो। क्योंकि अगर जितना जितना मल्टीपल, देखिए कहा जाता है ना, देखिए जो जितना पढ़ता है वो मैटर नहीं करता, कौन कितनी बार रिवाइज करता है वो मैटर करता है। क्योंकि आपको चीज़ें याद रखनी है। लॉन्ग टर्म का घोड़ा, आपको लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। ये नहीं कि कल एग्जाम में आज पढ़ लिए टॉप कर लिए तो घमंड आ गया, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। देखिए बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखा है कि आज कल एग्जाम में आज पढ़ लेते हैं, अच्छे नंबर भी लेते हैं, बट उन्होंने जो पढ़ा एक दिन पहले एग्जाम से वो उन्हें अगले एग्जाम में याद नहीं, तो उन्हें वो फिर से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? फिर से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिर से पढ़ते हैं। हर किसी के साथ बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम तो टॉपर इतना लाता है, उससे 10 मार्क ही कम लाता है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो जो पढ़ता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ता है, यू हैव शॉर्ट टर्म। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट, PQCF, फॉर्मूला एंड थ्योरम फॉर मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो चीज़ें क्लियर हुई होगी तो ठीक है। अगर क्लियर हुई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे किलर बैच के अंदर ज़रूर सपोर्ट करना हमारे किलर बैच को। और उस बैच से आप मैथमेटिक्स का डर भगा सकते हो। उस बैच में आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST हर से को कवर करेंगे। नए साल के लिए 2023 और 24 के बैच के लिए आप देखिए फ्री में, बढ़िया पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।